Good morning, student. Today we are going to start chapter number 11 Understanding Quadrilaterals. तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटर पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ प्लेन सरफेस एंड व्हाट इज अ कर्व. In our daily life, we come across various plane surfaces such as page of a notebook, top of a desk and top of a pencil box. बेटा जो भी हमारा प्लेन सरफेस होता है वो हमारे मॉडल्स होते हैं प्लेन सरफेस के. इसके बाद आता है कर्व. क्या होती है? अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट रीट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग. मतलब हमने एक बार कोई फिगर बनानी स्टार्ट करी विदाउट लिफ्टिंग, हम जो भी फिगर ड्रॉ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कर्व. कर्व क्या होती है? इन विच नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट इन मैथमेटिक्स कर्व कैन बी अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो. इसको भी हम कर्व बोलेंगे, बस ये ओपन कर्व है और ये दोनों जो है हमारी क्लोज्ड कर्व है. इसके बाद आता है व्हाट इज पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. एक ऐसी कर्व जिसके अंदर सिर्फ लाइन सेगमेंट्स हों उसे हम बोलेंगे पॉलीगन. बट वो क्लोज भी होना चाहिए. जैसे ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी है, बट ये दोनों पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन है. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पॉलीगन. टाइप्स ऑफ पॉलीगन है, हमने पॉलीगन्स को किस अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया? अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ साइड्स. अगर अ फिगर हैविंग 3 साइड्स देन इट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल. if a figure having 4 sides then it is called a quadrilateral. If this having 5 sides then pentagon, 6 sides hexagon, 7 sides heptagon, 8 sides octagon, 9 sides nonagon and 10 sides एन डेकागन. अगर एन नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो एन गन. इसके बाद है बेटा एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं एंड डायगोनल्स क्या होते हैं पॉलीगन के. यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? हमारी जिसका कॉमन एंड पॉइंट हो, जैसे बी सी एंड सी डी. दीज आर द एडजेसेंट साइड, बी सी एंड सी डी. एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होंगे बेटा? जो एक ही साइड के एंड वाले पॉइंट्स हैं. जैसे ये साइड है बी सी, तो बी एंड सी बोथ आर एडजेसेंट वर्टिसेस. सी एंड डी एंड ई, बी एंड ई, दीज आर द एडजेसेंट वर्टिसेस. नेक्स्ट है डायगोनल. डायगोनल क्या होते हैं? नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी इसको इससे जो ज्वाइन करेगी वो डायगोनल. ये डायगोनल, दिस इज ऑल्सो डायगोनल. बी ई, बी डी, ए डी, बी ई, दीज आर डायगोनल्स. नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व. इंटीरियर क्या होता है बेटा? जो भी किसी भी कर्व के अंदर का जो हमारा द पॉइंट लाइंग इनसाइड द कर्व, जो इनसाइड होंगे वो इंटीरियर, जो आउटसाइड होंगे वो एक्सटीरियर, और जो ऑन होंगे लाइंग ऑन द बाउंड्री, जैसे ये सी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? द पॉइंट लाइंग ऑन द कर्व. नेक्स्ट आता है कन्वेक्स एंड कनकेव. आपने साइंस में भी पढ़ा है. जो हमारा कन्वेक्स होता है इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट इन साइड इट्स कम्प्लीटली. तो वो कौन सा होगा? हमारा कन्वेक्स होगा. और कनकेव होगा पॉलीगन विच आर नॉट कन्वेक्स, उनको हम क्या बोलेंगे? कनकेव. जैसे यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल, जो हमारा ए बी सी डी है, ये जो सेकंड है इन फिगर 11.2 का सेकंड, द लाइन सेगमेंट इन द इंटीरियर, तो ये कौन सा हुआ? कनकेव. और ये कौन सा हुआ? कन्वेक्स. नेक्स्ट आता है बेटा रेगुलर पॉलीगन. कौन सा होगा? पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन. जो हमारा पॉलीगन होगा जिसकी सारी साइड सारे एंगल इक्वल होंगे तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन. इसके बाद आता है एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे हमारी ट्रायंगल की कितने सम्स होते हैं? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180. और अगर हम कहीं क्वाड्रिलेटर का कितना होगा? 360. कैसे किया इन्होंने? इस क्वाड्रिलेटर को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड किया. एक ट्रायंगल का 180, दूसरी ट्रायंगल का 180, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया? 360. यानी हमारे को क्या पता लगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. और 4 राइट एंगल्स भी बोल सकते हैं. इसके बाद है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पेंटागन. पेंटागन का सम कितना हुआ? 550. तो यहाँ से हमें बेटा क्या फॉर्मूला पता लगा कि अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स, जैसे अगर हमें 3 दी हुई हैं तो एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180. यानी n की वैल्यू 3 पुट करी मल्टीप्लाई 180, तो कितना आ गया? 180. अगर n इज इक्वल टू 4 है यानी क्वाड्रिलेटरल है तो 4 - 2 मल्टीप्लाई 180, 2 मल्टीप्लाई 180, 360 डिग्री. तो ये फॉर्मूला पता लगा हमें सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ फिगर निकालने का. n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है.
तो आपने अभी के लिए इतना ही करना है। थैंक यू।